तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ किस तरह से रहा है और वर्तमान में भी किस तरह से चल रहा है। इसका असर कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स से लेकर खेलों तक में देखने को मिल जाती है और इसका खासा असर अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस चीज से गुजरना पड़ रहा है या इन दोनों देशों के खिलाड़ियों को झेलना पड़ रहा है। अब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर आईपीएल में पार्टिसिपेट नहीं होता है, तो यहीं पे 2025 का जो आईपीएल का जो ऑक्शन हो रहा था उसमें भारत ने धीरे से अपना काम कर लिया, यानी कि इसमें किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदा। तो दूसरी चीज जो सबके दिमाग में चल रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अब इसका सस्पेंस कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहा है क्योंकि अब इसका सॉल्यूशन मिल गया है। तो दोस्तों राम राम, जय श्री राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के सबके मन में एक सवाल चल रहा था कि आखिर क्या होगा। जहां पाकिस्तान अपनी बातों पे तुला हुआ था कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आए, और वहीं भारत का जो रवैया था साफ था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। भारत ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था इस चीज को लेकर के। आईसीसी की जब बैठक हुई तो उसमें भी भारत ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर के ये कहा कि भारत वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा सकती है। और वहीं पे बीसीसीआई ने आईसीसी को एक आइडिया दिया था, तो फिर आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को एक आइडिया दिया था कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के आधार पे चाहे तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी करवा सकता है। अगर आप हाइब्रिड मॉडल को नहीं जानते होंगे तो हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है, जिसमें से किसी भी ट्रॉफी का जो होता है मेजबानी कोई देश के नाम पे ही रहता है, लेकिन उस ट्रॉफी में जितने मैच होते हैं वो सारे मैच एक ही जगह पे ना करवाकर यानी देशों में करवाया जाता है। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के भी कुछ इसी तरह की बातें हुई है। इसमें मैचेस जो है वो आपका दुबई में होने के चांसेस हो गई है। वहीं पे कुछ मैचें पाकिस्तान में होगी। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि भारत अगर उस लीग में अगर बाहर हो जाता है तो फिर फाइनल जो है वो पाकिस्तान के लाहौर में खेला जाना है, अन्यथा अगर भारत फाइनल तक पहुंचती है तो भैया फाइनल कतई पाकिस्तान में नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि यह मैच हाइब्रिड मॉडल के आधार पे होने वाला है। वहीं खेल प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर आई है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में दो टीमों के बीच मैच हो रही थी, जिसमें लकी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और यंग 11 के बीच मैच हो रही थी, जिसमें इमरान बिल्डर की तरफ से खेलते हुए बतौर सलामी बल्लेबाज और वह उस टीम का कैप्टन भी था जिसका नाम इमरान सिकंदर पटेल था। बैटिंग करने के दौरान ग्राउंड में ही अचानक से दिल के दौरे पड़ते हैं और उसमें उस खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है। तो यह खबर से सभी भारतीय क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट के चाहने वाले लोग भी बहुत दुखी है। वहीं बांग्लादेश के वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोलकाता के अस्पताल ने एक कठोर निर्णय लिया है, जिसमें किसी भी बांग्लादेशी मरीजों को इलाज नहीं किया जाए। तो दूसरे अस्पतालों को भी ऐसे ही निर्णय लेने को कहा है और उसके इस फैसले में आशा है कि सभी लोग उनका साथ देंगे। तो भैया दो देशों के बीच के जो रिश्ते होती है वो कहीं ना कहीं सभी जगहों पे आपको दिखाई देती है, चाहे वह खेल हो चाहे अन्य जगहों पे हो। आपको जो खटास होती है दो देशों के बीच वो सभी जगहों पे आपको देखने को मिलती है। और ऐसा ठोस कदम उठाने के पीछे का कारण जो माना जा रहा है कि भारत के तिरंगे का बांग्लादेश में अपमान किया गया, साथ ही साथ में वहां हिंदुओं के 3 धार्मिक स्थल जिसमें संतनेश्वर मातृ मंदिर, सोनी मंदिर और अंतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया गया था और उसे ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा था। और फिलहाल की वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है वो कट्टरपंथी कहीं ना कहीं वहां के हिंदुओं को दबा करके या तो धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं या तो फिर उनकी जो आबादी है उनको कहीं ना कहीं कम करने की साजिश रची जा रही है। और अगर इस तरह की चीजें चलती है तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं सब जगह नजर आता है और इसी के चलते इस तरह का खास कदम उठाया गया है। और अब यहाँ के सरकार को भी इस चीज के प्रति अब कड़ा रुख लेना पड़ेगा ताकि वहां के सरकार को सबक सिखाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के लिए यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।